हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। बट ये वीडियो देखने से पहले मेक श्योर कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया हो, क्योंकि मैंने उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक्स और अपना फर्स्ट ऑर्गन माउथ को डिटेल में एक्सप्लेन करा है। लिंक आपको इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना दूसरा ऑर्गन। पहला ऑर्गन हमने क्या देखा था? पहला ऑर्गन हमने माउथ डिस्कस कर लिया था। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना सेकेंड ऑर्गन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का ईसोफेगस, उसके बारे में और स्टमक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट ईसोफेगस स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट वीडियो में आपको ये बताना भूल गई थी कि जो हमारे माउथ में जो फूड होता है आफ्टर चूइंग, जब हमारे तीत जो है या जो हमारी जो टंग है और जो सलाइवा है, जब माउथ को फूड को क्या करती है, च्यू कर देती है, ग्राइंड कर देती है, और वो जब सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो जो फूड होता है उसको हम बोलस कहते हैं। ये आप याद रखिएगा कि जो फूड आफ्टर चूइंग और आफ्टर मिक्सिंग विद सलाइवा बचता है हमारे माउथ में, इसी को बोलस कहते हैं। ठीक है, नाउ आज हम अपना सेकेंड ऑर्गन स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक का, जो कि है हमारा ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में क्या होता है? ईसोफेगस एक हमारा मस्कुलर हॉलो ट्यूब होता है। ठीक है, हॉलो क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, फूड हमारा माउथ से जो है वो स्टमक के लिए जाता है। ठीक है, तो ये बीच में हॉलो होता है और मसल्स का बना हुआ होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये हमारा जो फूड है यानी कि जो बोलस है उसको क्या करता है, हमारे थ्रोट से जो है वो स्टमक तक के पहुंचाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि क्या करता है, हमारे फूड को या जो लिक्विड होता है उसको हमारे थ्रोट से स्टमक तक पहुंचाता है। ऑल्सो जो इसकी मसल्स होती हैं ईसोफेगस की, वो फूड को प्रोपल करती हैं। प्रोपल मतलब होता है कि पुश करती हैं। ओके, इस तरीके से है, इसको ऐसे पुश करती हैं सो दैट कि जो हमारा फूड है वो स्टमक में पहुंच जाए। ठीक, एंड जो हमारा ईसोफेगस होता है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, हमारी 10 इंचेस होती है अप्रॉक्स, या हम कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर होती है। बाय द डायग्राम ऑल्सो हम देख सकते हैं, ये है हमारा ईसोफेगस जो कि जस्ट हमारे माउथ के बाद जो है वो स्टार्ट होता है। ओके, सो दिस इज अवर ईसोफेगस। ईसोफेगस में इतना ही पढ़ना है बिकॉज इसका काम बस इतना ही होता है कि हमारे फूड और लिक्विड को थ्रोट से स्टमक में पहुंचाता है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे और ऑर्गन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि होता है हमारा स्टमक। ठीक है, स्टमक में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका शेप कैसा होता है। इसको हम जे शेप ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर स्टमक का शेप पूछा जाए तो इट इज़ ऑफ जे शेप। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। ओके, कैसे डाइजेस्ट करता है? ये कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, कुछ जूसेस प्रोड्यूस करता है जिससे कि जो हमारा फूड है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। ओके, अब एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम कुछ ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब कि ये जो भी हमारे मतलब हमारे अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको स्पीड अप करता है। ओके, तो वही हमारा एंजाइम होता है। तो जो स्टमक है वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे एंजाइम्स एज वेल एज कुछ ऐसे जूसेस को प्रोड्यूस करता है सो दैट हमारा जो फूड है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। ओके, ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है कि ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से ये हमारे जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करके कहाँ पे भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। ओके, अब हम स्टमक की लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे अपर अब्डोमेन में होता है और हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो लोकेशन होती है हमारे स्टमक की क्या होती है, ये हमारे अपर अब्डोमेन में जो हमारी बॉडी है उसके लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ओके, और जो स्टमक है उसमें हमारा जो फूड है वो 3 से 4 घंटे जो है वो स्टोर रहता है। ओके, तो जो भी हमारा फूड जाता है वो कितनी देर रहता है, 3 से 4 आवर्स हमारे स्टमक में रहता है। और ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद जो है कोई भी फूड जब जाता है स्टमक में उसका जो डाइजेशन है वो अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे बाद स्टार्ट होता है।
ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा कि जो स्टमक है वो क्या करता है, फूड को हमारी डाइजेस्ट करता है। कैसे डाइजेस्ट करता है, कुछ जूसेस की हेल्प से, कुछ एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। तो वो जो जूसेस होते हैं उनको हम गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं HCl का, एंजाइम्स का। ये क्या करते हैं, ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उसको किल करने में भी हेल्प करते हैं। अब बैक्टीरिया कैसे आ जाते हैं, सपोज हमने कोई भी फूड ऐसा खा लिया जो कंटामिनेटेड था, ओके, तो क्या होगा, अब अगर कंटामिनेटेड फूड खा लेंगे उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो किल नहीं होंगे तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए जो ये होता है हमारा जो HCl और एंजाइम होता है ये क्या करते हैं, ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं हमारे फूड में प्रेजेंट उनको भी किल कर देता है, साथ ही साथ हमारे फूड को जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि गैस्ट्रिक जूसेस में हमारा क्या आता है, HCl आता है और एंजाइम आता है। तो HCl क्या होता है, HCl का काम क्या होता है, तो जो स्टमक में हमारा HCl होता है वो पहले तो क्या करता है, जो स्टमक है उसमें एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है ना भाई। अगर स्टमक में हमारा एसिड रिलीज हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, एक एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाएगा स्टमक में। तो पहला काम तो यही होता है HCl का कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और ये क्या करता है, जो हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, ओके, पेप्सिन होता है, उस एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। ओके, तो HCl के हमारे कितने दो काम होते हैं। पहला ये होता है कि ये हमारे स्टमक में जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और दूसरा काम इसका ये होता है कि जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है जिसका नेम है पेप्सिन, उसको क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है सो दैट कि जो हमारा प्रोटीन है वो ब्रेक हो सके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन ही मेन एंजाइम होता है जो कि किससे, HCl से एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, अगर HCl रिलीज नहीं होगा तो जो हमारा एंजाइम है पेप्सिन वो एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, तो HCl के रिलीज होने से क्या होता है, हमारा जो मेन एंजाइम है पेप्सिन वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, ये पेप्सिन जो है हमारा ये प्रोटीन को जो है ब्रेक करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ओके, यानी हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा स्टमक है वो किसका डाइजेशन कर रहा है, वो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि माउथ हमारा किसका डाइजेशन करती है, माउथ हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट करती है और वो कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक कर देती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। तो जो ये पेप्सिन है वो क्या करती है, वो हमारे प्रोटीन को ब्रेक करती है। ओके, तो हमारा हम ये कह सकते हैं कि जो स्टमक है उसमें किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और ये जो पेप्सिन है हमारी प्रोटीन को किस में ब्रेक कर देती है, पेप्टाइड में ब्रेक कर। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि म्यूकस क्या होता है। जो हमारा स्टमक है उसमें क्या रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है और HCl क्या करता है, हमारे स्टमक को एसिडिक बना देता है। ठीक है, हमारे स्टमक में कैसा इन्वायरमेंट कर देता है, एसिडिक इन्वायरमेंट कर देता है। तो जो म्यूकस होता है उसका काम ये होता है कि जो हमारा एसिडिक मतलब जो हमारे स्टमक में जो एसिड हो गया है, रिलीज हो गया है, उससे ये हमारी स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो म्यूकस होता है वो क्या होता है, एक तरीके का हमारा प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक तरीके का हमारा ये प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जिसका काम क्या होता है कि जो हमारा जो क्या कहते हैं, जो स्टमक्स की लाइनिंग होती हैं, जो हमारे स्टमक्स की लाइनिंग होती हैं उसको जो है एसिडिक इन्वायरमेंट से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो म्यूकस अगर पूछा जाए तो म्यूकस क्या है, या अगर ये पूछा जाए कि जो हमारा स्टमक है उसमें एसिड रिलीज हो रहा है तो कैसे वो स्टमक को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो इसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूकस क्या है, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग्स हैं वो प्रोटेक्ट हैं बिकॉज इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। ओके, नेक्स्ट थिंग हम देख लेते हैं काइम। ओके, काइम क्या होता है, ये एक सेमी फ्लूइड मास होता है किसका, जो भी हमारा पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है और जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो कि हमारे स्टमक में फॉर्म हुए होते हैं, यही हमारा काइम कहलाता है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि जब हमारा माउथ में डाइजेशन हो जाता है, जो फूड च्यूड और जो सलाइवा से मिक्स फूड होता है उसको हम बोलस कहते थे, उसी तरह स्टमक में जो फूड जो है पार्शली डाइजेस्टेड हो जाता है, ठीक है, और जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स हो जाता है तो उस फूड को हम काइम नाम दे देते हैं। ओके, और ये क्या करता है
यही जो काइम है यही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जाता है, फर्दर जाता है डाइजेशन के लिए। ओके, तो म्यूकस क्या है? म्यूकस हमारा एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो कि हमारी स्टमक की लाइनिंग को एसिडिक इन्वायरमेंट से बचाता है या एसिड से बचाता है, सो दैट उसको कोई डैमेज ना पहुँचे। और जो काइम होता है ये हमारा एक सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड ऑफ मास होता है, जिसमें क्या होता है हमारा पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है और साथ ही साथ हमारे गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होते हैं। ठीक, और यही जो है ये आगे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है फर्दर डाइजेशन के लिए। ओके, अब हम स्टमक की एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि हम इसमें देख लेते हैं कि स्टमक में हमारे कौन कौन से सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो स्टमक है हमारा उसमें 5 सेक्शंस होते हैं। ओके, 5 सेक्शंस होते हैं, जिसमें कि हमारा जो पहला है वो होता है हमारा कार्डिया। ओके, तो स्टमक में हमारे कितने सेक्शन होते हैं? टोटल 5 सेक्शन होते हैं, जिसका पहला पार्ट है कार्डिया। ठीक है, ये हमारा टॉप पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें एक कार्डियक स्फिंक्टर लगा होता है। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर क्यों लगा होता है? स्फिंक्टर में स्फिंक्टर क्या होता है? तो ये एक मसल होती है हमारे इसमें कार्डिया में, जो कि क्या करती है, जो कैपेबल होती है किसी भी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करके बंद करने में। ओके, यानी कि जो उसकी ओपनिंग होती है उसको बंद करने की एबिलिटी रखती है, उसी को स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कार्डिया में क्या होता है, ये कि स्फिंक्टर लगा होता है, स्फिंक्टर होता है। ऐसा ये क्यों होता है? सो दैट कि जो हमारा ईसोफेगस से फूड आ रहा है वो वापस से जो है ईसोफेगस में ना चला जाए। ओके, ईसोफेगस से फूड आके हमारे स्टमक में जा रहा है, तो इन स्फिंक्टर का काम ये होता है कि ये ओपनिंग को बंद कर देती है, सो दैट कि जो फूड है हमारा वो वापस से स्टमक से ईसोफेगस में ना चला जाए। ठीक, सेकेंड जो होता है ये हमारा होता है फंडस। ठीक है, फंडस का ये एक राउंडेड सेक्शन होता है। ओके, और ये कार्डिया के जस्ट बगल में होता है, नेक्स्ट टू कार्डिया होता है, राउंड होता है। और ये क्या करता है, ये एज अ रिजर्वोयर एक्ट करता है फूड के लिए, यानी कि जब तक ये फूड दूसरे पार्ट में स्टमक के ना भेजा जाए तब तक ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक, थर्ड हमारा होता है बॉडी। बॉडी जो है ये हमारा लार्जेस्ट सेक्शन होता है स्टमक का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो ये बॉडी है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, सो दैट कि जो हमारा फूड होता है स्टमक में वो मिक्स हो जाए। ओके, बॉडी का यही काम होता है। नेक्स्ट इसके बाद होता है हमारा एंट्रम आता है। एंट्रम हमारी बॉडी के जस्ट नीचे लाया करता है। ये क्या करता है, फूड को तब तक के जो है होल्ड करता है जब तक कि फूड जो है वो रेडी ना हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने के लिए। तो तब तक के कौन इसको होल्ड करता है, एंट्रम होल्ड करता है। ठीक, लास्ट जो होता है वो हमारा होता है पाइलोरस। पाइलोरस का काम क्या होता है, ये जो है कंट्रोल करता है कि कब और कैसे जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाए। तो हम इसको एक बार डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है ये है कार्डिया। ओके, कार्डिया क्या करता है, इसमें ये देखिए कि स्फिंक्टर लगा होता है जो कि हमारे फूड को बचाता है कि ये वापस से ईसोफेगस में वापस ना चला जाए। ओके, इसका काम यही होता है। ठीक, और ये हमारे स्टमक का जो है वो टॉप का पार्ट है। ओके, सबसे ऊपर आता है। नेक्स्ट इसके आता है फंडस आता है। ये देखिए थोड़ा सा राउंड शेप का है। ठीक है, राउंड शेप का है ये, और ये क्या करता है, ये हमारे फूड को स्टोर करता है या रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है जब तक के हमारा फूड जो है वो बाकी सेक्शन में स्टमक के ना भेज दिया जाए। ठीक, अब फंडस के बाद हमारा बॉडी आता है। इन सारे पार्ट्स में हम देख सकते हैं जो बॉडी है ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेक्शन है हमारे स्टमक का। बॉडी क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है सो दैट कि जो हमारा फूड है वो मिक्स हो सके। ठीक, बॉडी के जस्ट बाद आता है हमारा एंट्रम। ये बॉडी के जस्ट बिलो लाई कर रहा है। ठीक है, एंट्रम का काम क्या होता है, ये फूड को तब तक के रखता है जब तक के फूड हमारा रेडी ना हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने के लिए। ठीक, एंड नेक्स्ट इसके बाद लास्ट में आता है हमारा पाइलोरस। इसमें भी एक तरह का स्फिंक्टर लगा रहता है, जिसकी हेल्प से ही जो ये पाइलोरस है ये कंट्रोल करता है कि कब और कैसे जो है वो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टमक्स एनाटॉमी। ओके, तो हम स्टमक के स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो स्टमक का स्ट्रक्चर है मेनली उसमें सबसे पहले आता है हमारा म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होता है ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब हमारा स्टमक जो इसमें जो म्यूकोसा होता है उसमें कुछ स्मॉल रिजेस होती हैं। तो जब हमारा स्टमक जो है वो फुल होता है तो जो हमारा जो म्यूकोसा है वो एक्सपैंड कर जाता है और जो रिजेस होती हैं इसकी वो फ्लैटन हो जाती हैं। ओके, सेकेंड हमारा आता है सब
म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या होता है, इसमें जितनी भी हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जितनी भी वेसल्स होती हैं, वो सभी कुछ हमारा सब म्यूकोसा में होता है। एज वेल एज ये जो सब म्यूकोसा होता है ये म्यूकोसा को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये एक तरीके की प्राइमरी मसल होती है हमारे स्टमक की। क्या होती है, ये एक प्राइमरी मसल होती है और इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इट हैज़ 3 लेयर्स। और ये क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं सो दैट जो हमारा फूड है वो मिक्स हो और ब्रेक डाउन होता रहे। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है सेरोसा। सेरोसा क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो कि हमारे पूरे स्टमक को कवर करती है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा म्यूकोसा। म्यूकोसा हमारे क्या होती है, ये स्टमक की जो है वो इनर लाइनिंग होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती हैं, कुछ रिजेस होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, कुछ रिजेस प्रेजेंट होती हैं जो कि जब हमारा स्टमक फुल होता है तो ये रिजेस क्या करते हैं, वो जो म्यूकोसा है वो एक्सपैंड कर जाता है और ये जो हमारी रिजेस है वो फ्लैटन हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या होता है, इसमें हमारे जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जितने भी हमारी नर्व्स होती हैं, ये सारी जितनी भी वेसल्स होती हैं स्टमक्स की, ये सारी हमारी इस लेयर में पाई जाती हैं, सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। एज वेल जो सब म्यूकोसा है ये हमारे जो म्यूकोसा है उसको प्रोटेक्ट भी करती है। ओके, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द म्यूकोसा। नेक्स्ट इज हमारी मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये हमारे स्टमक की जो है वो प्राइमरी मसल होती है। क्या होती है, प्राइमरी मसल होती है। इसमें क्या होती हैं, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। और ये क्या करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं सो दैट कि जो है हमारा फूड मिक्स हो सके और ब्रेक हो सके। ठीक, नेक्स्ट इज़ दी सेरोसा। सेरोसा हमारी एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो कि हमारे पूरे स्टमक को क्या करती है, कवर करती है। ओके, कवर्स द स्टमक, ये हमारे स्टमक को कवर करती है। तो ये हमने डिटेल में इसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम छोटा सा समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेकंड ऑर्गन ईसोफेगस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके बाद स्टमक के बारे में पढ़ा है, उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ा है। एनाटॉमी में हमारे 5 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है कार्डिया, सेकेंड होता है हमारा फंडस, थर्ड होता है हमारा बॉडी, फोर्थ होता है हमारा एंट्रम और फिफ्थ होता है हमारा पाइलोरिस। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा है स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने पहला देखा है म्यूकोसा लेयर होती है, देन सब म्यूकोसा होती है, उसके बाद हमारी होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड लास्ट हमारी होती है सेरोसा। ओके, और उसके बारे में भी डीप में भी डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 आएगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने आगे के ऑर्गन्स जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, एज वेल एज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, और अगर आप और भी टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं और किन टॉपिक्स पे जो है वीडियोस अपलोड करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।